नमस्ते। मैं डॉक्टर विजय कुमार पुनः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 का अपडेट लेकर के आए हैं। सबसे प्रमुख जो आज की न्यूज है उसमें जो बिहार के तमाम जिलों में ऑफलाइन प्रतियोगिता परीक्षा टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस के 4 अगस्त को लिया जाना था, उस तिथि को विस्तारित करके 1 सितंबर 2024 को बिहार के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। आज सबसे महत्वपूर्ण खबर कि टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेज प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि को विस्तारित कर दी गई है। अब ये प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित करने के उपरांत कक्षा 6 से 12 के जो भी छात्र हैं और जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण कर लिए हैं, उसी छात्र के लिए ये उपयोगी है। अन्य छात्र इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज विज्ञप्ति जारी की है और उस विज्ञप्ति के आलोक में आप हम सब आप लोग को बताने जा रहे हैं। आज के डेट में यानी 2 अगस्त के डेट में यह विज्ञप्ति जारी की गई है कि परीक्षा की तिथि जो 4 अगस्त की होनी थी उसको बढ़ा दिया गया है, जिसे इन्हें बिहार विद्यालय 4 अगस्त के आयोजित होने वाली टैलेंट सर्टिफिकेट मैथमेटिकल ऑफलाइन प्रतियोगिता अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए यह परीक्षा दिनांक 1/9/2024 को बिहार की सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। तो एक बहुत बड़ी अपडेटिंग है कि आप सभी जिले में आयोजित किया जाना है। एतद द्वारा सभी पंजीकृत छात्र एवं छात्राएं, उनके माता-पिता, अभिभावक तथा केंद्राधीश को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 4 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाली टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023 जो कक्षा 6 से 12 के लिए आयोजित किया जाना था, उसका अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। अब यह परीक्षा दिनांक 1/9/2024 को आयोजित की जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि 1 महीने के समय सभी छात्रों को प्राप्त हो चुके हैं और जो भी छात्र जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण कर लिया है और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, उनको 1 महीने का अतिरिक्त समय मिला है, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वो तैयारी कर सकते हैं। यह परीक्षा 1/9/2024 को वर्ग 6 से 12 के लिए प्रथम पाली यानी 2 पाली में प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें प्रथम पाली के अंतर्गत 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक आयोजित यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चे जो है प्रथम पाली में 10:30 से 11:30 यानी 1 घंटे की प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगे तथा कक्षा 9 यानी वर्ग 9 से 12 के लिए द्वितीय पाली में अपराह्न 12:30 बजे से 1:30 बजे की अवधि में संचालित होगी यानी 2 लेवल पर जो प्रतियोगिता होगा वो संचालित किए जाएंगे, ये तिथि है। इसके बाद जो परीक्षार्थी इसमें प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगे, उनको 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। अगर आप नहीं उपस्थित होते हैं, तो आपको बाद में इंटर नहीं की जाएगी। इस समय आप मान लें कि अगर 10:30 बजे से एग्जामिनेशन है, तो आपको 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना। अगर द्वितीय पाली 11:30 बजे है, तो 10:30 बजे तक आप परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाएं, ताकि आपको परीक्षा केंद्र में आपको एंट्री मिल सके। दूसरी चीज है कि जो परीक्षा में सम्मिलित एवं संशोधित एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जो bmsbihar.org या coaching.bihar.org पर दिए गए लिंक पर एडमिट कार्ड, टैलेंट सर्टिफिकेट, मैथमेटिकल कक्षा से के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है। अब एक चीज महत्वपूर्ण है कि जिस छात्रों ने एडमिट कार्ड प्राप्त करनी है, वो 2 लिंक दिए हुए हैं, एक बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का bmsbihar तथा दूसरा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो लिंक दिए हुए हैं, दोनों लिंक है, इस पर आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है।
उस प्रवेश पत्र जो डाउनलोड करेंगे उसके लिए आपको 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। प्रथम इन्फॉर्मेशन आप आपका जो जिस समय आपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया हो, उस समय एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ होगा और आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, प्रविष्ट कर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर को प्रविष्ट कर आप आसानी से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे जिन छात्रों ने अब एक और महत्वपूर्ण है कि जिन छात्र एवं छात्राओं के द्वारा प्रवेश पत्र उक्त वेबसाइट से डाउनलोड करें। अब जो आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया है, वे इसी प्रवेश पत्र यानी उसी जो पहले का प्रवेश पत्र है, ये दिनांक 1/9/2024 को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित। आप पुराने एडमिट कार्ड के ही आधार पर आप 1 सितंबर वाली प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की अगर असुविधा हो रही है, अगर कोई जो परीक्षार्थी है वो प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी छात्र-छात्राओं को अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से कार्यालय से संपर्क करके आप अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा जो है ये शिक्षा विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उनके कार्यालय में जाएँ कि प्रवेश पत्र हमको लेनी है, तो आपको प्रवेश पत्र वहाँ सीधा डाउनलोड करके आपको सूचना दे दी ले आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको इसके आपके जो है एक महत्वपूर्ण है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका मोबाइल नंबर भूल गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप उसके बावजूद भर जो एडमिट कार्ड ऑप्शन में फॉरगेट ऑप्शन है, वो फॉरगेट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो आपका प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो एक सुविधा है कि कई ऐसे छात्रों का संकेत आया है कि उनका प्रवेश पत्र भूल गई है या किसी प्रकार से जो पंजीकरण भूलने के बाद ये सुविधा है। अब इसके बावजूद भी अगर आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो एक हेल्पलाइन आपको दिया हुआ है जो 9155191114 पर आप संपर्क करने के बाद आपको ये सुविधा पता चल जाएगी कि इस प्रकार से हमको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। अब एक महत्वपूर्ण जो है ये आपकी समस्या हो गई कि हमने आपको इस संदर्भ में बता दिया कि प्रवेश पत्र को किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। अब आए कि जब प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाते हैं, तो आप परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए आप तैयारी करें। अब तैयारी किस प्रकार से करना है क्योंकि प्रवेश जो क्वेश्चन टोटल पूछे जाएँगे वो 25 क्वेश्चन होंगे और उस 25 क्वेश्चन के लिए आपको समय सीमा 1 घंटे का है। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होगा, यानी 100 मार्क्स की। परी परीक्षा जो होगी वो दोनों लैंग्वेज में प्रश्न पत्र होंगे हिंदी और अंग्रेजी मोडल में होगा। तो आप ये काफ़ी सुविधा इंस्ट्रक्शन जो है एडमिट कार्ड पर सारी चीज़ दिया हुआ है। ओएमआर शीट पर आपकी प्रतियोगिता परीक्षा होगी यानी ऑफलाइन बिहार के जिस जिले में आप रह रहे हैं, उसी जिले में आपकी परीक्षा केंद्र होगी। और साथ-साथ जो है आप इस पर परीक्षा केंद्र को पहले से ही देख लें ताकि असुविधा ना हो उस परीक्षा केंद्र पर जाने में। तो एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि आप डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के उपरांत उस सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ें और ओएमआर पर जो नाम रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जितना भी इंफॉर्मेशन है आप उसको दे सकते हैं। अब किसी भी छात्र को अगर दिक्कत होती है कि किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा होगी, तो आप जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप जो मॉडल सेट है वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से मॉडल सेट देख लें कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपका इस मॉडल सेट में श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का भी मॉडल सेट दिया हुआ है। आप उसको भी देख कर सकते हैं। उसमें भी 25 प्रश्न जो है बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से लिया जा रहा है। तो आपसे अनुरोध रहेगा जो भी छात्र हैं और कि आप इसको सरसरी निगाह से आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें एनसीईआरटी की बुक है या अग्रवाल की बुक है या जो भी आईआईटी लेवल की बुक है क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी स्टैंडर्ड है समान रूप से अगर क्लास 7 के छात्र नॉर्मल अगर पढ़ रहे हैं तो आप सफलता में प्रॉब्लम है आप सीरियसली रूप से जो आईआईटी फाउंडेशन कोर्स की जो क्लास 6 से 12 के बीच में होती है आप उसकी उसकी तैयारी क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड रहेगा अगर क्लास 7 में है तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आप ओलंपियाड की प्रतियोगिता परीक्षा जो छात्र ओलंपियाड में इस पढ़ेंगे उनको फेलिसिटेशंस भी किया जाना है और साथ-साथ उनको
प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो विगत वर्ष के बारे में बताने थे कि 1,44,000 बच्चों ने फॉर्म भरा।